अफ्रीका के सवाना और एशिया के घने जंगलों में एक मल्टी स्ट्रेंथवर और पुराने जमाने का जानवर घूमता है। गैंडा अपनी मजबूत खाल और पावरशाली सींग के साथ एक ऐसा जानवर है जो हमें हैरान और मंत्रमुग्ध कर देता है। ये जायंट काय क्रीचर अपने आकार और ताकत के बावजूद एक अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहे हैं। उनके हॉर्नों की बेलगाम मांग के कारण मेक्सने वाले शिकार ने गैंडों की आबादी को कम कर दिया है। उनके रहने की जग मेक्सन का नुकसान उनकी दुर्दशा को और बढ़ा देता है, जिससे वे विलुप्ति के कगार पर पहुंच जाते हैं। फिर भी उम्मीद बाकी है। समर्पित संरक्षणवादी और समुदाय इन शानदार जीवों की रक्षा के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। गैंडे, उसकी आदतों और उसके सामने आने वाले खतरों को समझना उसके सर्वाइवल को सुनिश्चित करने की दिशा में पहला कदम है। ये उनकी कहानी है। गैंडे को समझने के लिए हमें ब्रॉडखों साल पीछे जाना मेक्स का एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां विशाल स्तनधारी जानवर स्वतंत्र फॉर्म से घूमते थे। गैंडा विभिन्न रूपों में 50 मिलियन से अधिक वर्षों से इस ग्रह के समृद्ध इतिहास का हिस्सा रहा है। जीवाश्म रिकॉर्ड उनके प्राचीन वंश को प्रकट करते हैं, जो उनकी विकासवादी यात्रा का चित्र प्रस्तुत करते हैं। हिमयुग के ऊनी गैंडों से लेकर आज की प्रजातियों के एंसेस्टरों तक इन प्राणियों ने पृथ्वी के इतिहास में नाटोफे परिवर्तन देखे हैं। उनका लची ब्रॉडपन उनके अनुकूलनशीलता का प्रमाण है। हाब्रॉटंकी आज वे जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं वे अनप्रेसिडेंटेड हैं, जो उनके सर्वाइवल के लिए खतरा हैं। उनके अतीत को समझकर हम उनके वर्तमान और उनके भविष्य को सुरक्षित करने की तत्काल एसेंशियलता के लिए गहरी सराहना प्राप्त करते हैं। आज गैंडे की 5 अलग अलग प्रजातियां हमारे ग्रह पर मौजूद हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी वैरमेनिंगताएं और चुनौतियां हैं। सफेद गैंडा और काला गैंडा अफ्रीका के सवाना और जंगलों में घूमते हैं। एशिया में भारतीय गैंडा, जावन गैंडा और सुमात्रन गैंडा घास के मैदानों से लेकर उष्णकटिबंधीय वर्षावनियों तक विविध पारिस्थितिक तंत्रों में निवास करते हैं। ये 5 प्रजातियां हाब्रॉटन की भौगोलिक फॉर्म से अलग हैं, एक सामान्य पूर्वज साझा करती हैं और एक सामान्य खतरे का सामना करती हैं। उनका सर्वाइवल शिकार का मुकाबला करने और उनके घटते आवासों की रक्षा के लिए हमारे सामूहिक कार्यों पर निर्भर करता है। आइए इन उल्लेखनीय प्राणियों के जीवन के बारे में गहराई से लर्न। प्रत्येक प्रजाति की अपनी कहानी मेकस्ती है, एक ऐसी कहानी जो उनके पारिस्थितिक तंत्रों के नाजुक संतुलन और मानवीय क्रियाओं के इम्पैक्ट के साथ जुड़ी मेकस्ती है। सफेद गैंडा सभी गैंडों की प्रजातियों में सबसे बड़ा देखने ब्रॉटेक मेकस्ता है। उनका नाम अफ्रीकी शब्द व्याइड, जिसका अर्थ है चौड़ा, के गलत अनुवाद से उत्पन्न हुआ एक मिथ्या नाम उनके चौकोर मेकसंट को रेटशाता है, जो चरने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित है। ये कोमल दिग्गज, जिनका वजन अक्सर 2 टन से अधिक मेकसता है, सामाजिक जानवर मेकसते हैं, जो एक प्रमुख मातृसत्ता के लेड में झुंड रिमेंसते हैं। उनके दिन घास चरने में बीतते हैं। उनके विशाल शरीर अफ्रीकी मैदानों में धीरे धीरे घूमते हैं। अपने आकार के बावजूद वे आश्चर्यजनक फॉर्म से फुर्तीले मेकसते हैं और 30 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। अफसोस की बात है कि सफेद गैंडा विशेष फॉर्म से दक्षिणी सफेद गैंडा को शिकार और आवास के नुकसान के कारण संकटग्रस्त के फॉर्म्स में वर्गीकृत किया गया है। हाल के वर्षों में संरक्षण एफर्ट्सों ने कुछ प्रगति की है, लेकिन उनका भविष्य अनिश्चित बिकमा हुआ है। भाग 5 काला गैंडा, एक गलत समझा गया शाकालॉस्ट। काला गैंडा अपने सफेद समकक्ष से छोटा को अक्सर आक्रामक और चिड़चिड़े टेम्परामेंट के फॉर्म्स में पिक्चरित किया जाता है। हाब्रॉटंकी यह प्रतिष्ठा काफी हद तक अवांछित है। काले गैंडे एकाकी प्राणी मेकसते हैं, जो घास चरने के बजाय पत्तियों और टहनियों को खाना पसंद करते हैं। उनका टेढ़ा ऊपरी मेकसंट शाखाओं को पकड़ने और पत्तियों को छीलने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित है। वे अत्यधिक प्रारूपिक मेकसते हैं और अपने घरेलू एरियाओं की जमकर रक्षा बिल। दुर्पाठ्य से उनके एकाकी टेम्परामेंट और प्रादेशिक व्यवहार ने उन्हें शिकार के प्रति विशेष फॉर्म से संवेदनशील बिकमा दिया है। एक बार सब सहारा अफ्रीका में पाए जाने वाले उनकी संख्या घट गई है और अब उन्हें गन स्टिलर फॉर्म्स से लुप्तप्राय के फॉर्म्स में वर्गीकृत किया गया है। संरक्षण प्रयास, अवैध शिकार, रोधी गश्त, आवास बरिसेंटी और सामुदायिक एंगेजमेंट पर केंद्रित हैं। भाग 6 भारतीय गैंडा, एक सींग कई टेल्स।
भारतीय गैंडा, जिसे ग्रेटर वन हॉर्नड राइनोसिरस के फॉर्म्स में भी जाना जाता है, भारतीय संस्कृति में ताकत और लची ब्रॉडपन का एक पावरशाली प्रतीक है। अफ्रीकी गैंडों के दो हॉर्नों के विपरीत उनका एकल सींग केराटिन से बिकामा एक ठोस संरचना है, वही पदार्थ जो हमारे बालों और नाखूनों का निर्माण करता है। ये विशाल क्रीचर उत्तरी भारत और नेपाल के घास के मैदानों और बाढ़ के मैदानों में निवास करते हैं। वे उत्कृष्ट तैराक मेंकते हैं और ठंडा मेंकने के लिए पानी के छेटुओं का उपयोग करते हैं और ऑफचड़ में लौटते हैं, जो उनके शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है और उन्हें परजीवियों से बचाता है। एक बार विलुप्ति के कगार पर संरक्षण एफर्ट्सों के कारण उनकी संख्या में वृद्धि हुई है। हाब्रॉटन की उन्हें असुरक्षित के फॉर्म्स में वर्गीकृत किया गया है। उनकी कहानी संरक्षण की शक्ति और उनके शेष आवास की रक्षा के वैल्यू का प्रमाण है। भाग 8, सुमात्रन गैंडा, बालों वाला और मायावी। सुमात्रन गैंडा सभी गैंडों की प्रजातियों में सबसे छोटा, अपने लाल भूरे बालों के लिए अद्वितीय है, एक विशेषता जो उनके ऊनी पूर्वजों की याद दिलाती है। ये शर्मीले और एकाकी जीव सुमात्रा और बोर्नियो के घने वर्षावनों में निवास करते हैं। उनके दो सींग और छोटे आकार उन्हें लगभग प्रागैतिहासिक दिखाई देते हैं, जो उनके प्राचीन वंश की याद दिलाते हैं। अफसोस की बात है कि आवास के नुकसान, अवैध शिकार और उनकी कम प्रजनन दर के कारण वे गंभीर रूप से लुप्तप्राय हैं। संरक्षण के प्रयास बंदी प्रजनन कार्यक्रमों, आवास संरक्षण और शिकार रोधी गश्ती दल पर केंद्रित हैं। उनका अस्तित्व इन खतरों को दूर करने और उनके वन घरों के दीर्घकालिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने की हमारी क्षमता पर निर्भर करता है। उनकी कहानी प्रजातियों और उनके पारिस्थितिक तंत्र की अंतःसंबंधितता और संरक्षण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण के महत्व पर प्रकाश डालती है। भाग 9, जीवन रक्षा के लिए एक शाकाहारी गाइड। अपने विशाल आकार और दुर्जय सींगों के बावजूद गैंडे शाकाहारी होते हैं। उनके आहार में मुख्य रूप से घास, पत्ते, फल और टहनियां होती हैं। वे अपने पारिस्थितिक तंत्र में बीज फैलाने वाले और चरने वाले के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वनस्पति को आकार देते हैं और पौधों की विविधता को प्रभावित करते हैं। उनका गोबर विभिन्न प्रकार के कीड़ों और जानवरों के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। हालांकि उनका विशेष आहार उन्हें आवास के नुकसान के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील बनाता है। जैसे जैसे जंगलों को साफ किया जाता है और घास के मैदानों को खेत में बदल दिया जाता है, गैंडे अपने भोजन के स्रोत खो देते हैं और जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं। इसलिए उनके आवासों की रक्षा करना उनके दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए आवश्यक है। उनकी आहार संबंधी आवश्यकताओं और उनके पारिस्थितिक तंत्र की अंतःसंबंधितता को समझकर हम इन महत्वपूर्ण आवासों की बेहतर सुरक्षा कर सकते हैं। भाग 10, विवाद का हॉर्न। कुछ कल्चरों में शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक गैंडे का सींग दुख की बात है कि इन शानदार एनिमलों के लिए कर्स बन गया है। हमारे नाखूनों के समान पदार्थ केराटिन से बिकमी सींग का कोई सिद्ध औषधीय वैल्यू नहीं है। फिर भी दुनिया के कुछ हिस्सों में इसकी अत्यधिक मांग की जाती है, जो एक क्रूर और अवैध व्यापार को इंक्रीसेसवा देती है, जो सभी गैंडों की प्रजातियों के सर्वाइवल के लिए खतरा है। राइनो हॉर्न की मांग कारकों के एक जटिल वेब द्वारा संचालित मेकस्ती है, जिसमें पारंपरिक मान्यताएं, स्थिति के प्रतीक और संगठित अपराध शामिल हैं। इस मांग को संबोधित करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की एसेंशियलता है, जिसमें शिक्षा, कानून प्रवर्तन और सामुदायिक एंगेजमेंट शामिल है। हमें मिथकों को दूर करना चाहिए और उस व्यापार को तोड़ना चाहिए जो गैंडों को कगार पर ला रहा है। तभी हम इन शानदार जीवों के भविष्य को सुरक्षित करने की उम्मीद कर सकते हैं। भाग 11, गैंडों के लिए एक फ्यूचर। गैंडों का भविष्य अधर में लटका हुआ है, लेकिन यह कोई हारी हुई लड़ाई नहीं है। दुनिया भर में समर्पित व्यक्ति और संगठन इन शानदार जीवों की रक्षा के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। शिकार रोधी पेट्रोलसी दल, आवास, ब्रिसेंटी, सामुदायिक एंगेजमेंट और शिक्षा गैंडे के संरक्षण के सभी महत्वपूर्ण घटक हैं। हमें इन एफर्ट्सों का समर्थन करना चाहिए। गैंडों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता इंक्रीसेसनी चाहिए और उन मिथकों और मान्यताओं को चुनौती देनी चाहिए जो उनके हॉर्नों में अवैध व्यापार को इंक्रीसेसवा देती है। कार्य करने का समय अब है। ताकत और लची ब्रॉडपन के प्रतीक इन प्राचीन जीवों का पाठ्य हमारे हाथों में है। आइए हम एक साथ मिलकर यह सुनिश्चित करें कि आने वाली पीढ़ियां जंगल में मुक्त फॉर्म्स से घूम रहे इन कोमल जायंट्सों को देखकर आश्चर्यचकित हो सकें।